चीन ने अमेरिका के द्वारा लगाए गए नए नए प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की है। बीजिंग का कहना है कि वॉशिंगटन ने अपने अधिकार क्षेत्र का अवैध रूप से विस्तार किया, जो वैश्विक व्यापार के मानदंडों को कमजोर करता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा कि ये प्रतिबंध न केवल ईरान और चाइना के बीच वैध व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनावश्यक अस्थिरता भी पैदा करते हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना यह है कि चीन के लिए इन प्रतिबंधों का जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर निर्भर है। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे, उस वक्त उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए, जिसमें ईरान और चीन को एक नया झटका उन्होंने दिया। ट्रंप प्रशासन ने अपने तथाकथित अधिकतम दबाव अभियान के तहत ईरान के कथित अवैध तेल व्यापार को निशाना बनाते हुए एक और बड़ा और कड़ा कदम उठाया। अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में 20 से अधिक कंपनीज पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अरबों डॉलर की कीमत वाले ईरानी कच्चे तेल को चीन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कार्रवाई ईरान के तेल निर्यात को रोकने और तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का एक हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार ईरान धन का इस्तेमाल क्षेत्रीय अस्थिरता को और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब विशेषज्ञ स्तर पर पहुंच गई है। इसका अर्थ यह है कि दोनों पक्ष ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संभावित समझौते के ठोस बिंदुओं पर सहमति बना सकते हैं या नहीं। ट्रंप ने अपने बयान में चेतावनी के स्वर में कहा कि उनके सामने एक प्रस्ताव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें पता है कि उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने प्रस्ताव की इस विस्तृत जानकारी साझा करने से भी इनकार कर दिया और अब तक ईरान की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई ठोस आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यूएई ट्रंप के 3 देशों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की पश्चिम एशिया यात्रा का अंतिम चरण था और इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की और प्रमुख सुरक्षा व कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, गजा संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध भी शामिल है। दरअसल ये प्रतिबंध उन समूहों को टारगेट करते हैं जो ईरान के कथित अवैध तेल व्यापार में शामिल है, जिसमें हांगकांग के कई बैंक्स शामिल हैं, जिन्हें एनर्जी के फ्रंट कंपनीज के रूप में आरोपित किया गया है। सेपहर एनर्जी ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का एक वाणिज्यिक सहयोगी है और सेपहर एनर्जी ईरान के सैन्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसके जरिए तेल से मिलने वाले धन का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स के कार्यक्रम, ड्रोन डेवलपमेंट और क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों जैसे यमन के हूथी विद्रोहियों की फंडिंग के लिए भी किया जाता है। हांगकांग के बैंक्स ने कथित तौर पर चीनी स्वतंत्र रिफाइनरीज, जिन्हें टीपॉट्स के भी नाम से जाना जाता है, इन्हें कच्चे तेल की आपूर्ति में मध्यस्थता की और इससे प्राप्त आय को ईरान वापस भेजा। अमेरिकी वित्त विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में हांगकांग बैंक से मुलाकात की और उन्हें ईरान के तेल शिपमेंट को चीन भेजने में मदद करने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के तेल व्यापार से संबंधित लेन देन में शामिल होने के जोखिमों पर जोर दिया, संभावित प्रतिबंधों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के तेजी से आगे बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के मद्देनजर अमेरिका ने तेहरान को औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है और ये बयान ट्रंप ने अपनी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा के समापन के एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बातचीत में कहा। ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि वेस्ट एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच कई दौर की वार्ता के बाद एक प्रस्ताव ईरान को पेश किया गया है। इस वीडियो से अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और ये वीडियो पसंद आया आपको, तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।